मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर धार तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। पतित पावन कृपा निधान, चवर छतर तखत दे मालिक, लोक परलोक दे सहायक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह दे विच हजूरी विच सुभाईमान साहिबां दी साजी निवाजी साध संगत जी, सब तो पहलां साहिबां दी मर्यादा अनुसार आपां सारे ही फतेह दी सांझ पाईए। सारे प्यार नाल गज के बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारियां ने रल के धन धन सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दियां असीसां लैण वास्ते, बख्शां लैण वास्ते चार रोज़ा समागमां दे विच साहिबां दियां जो मेरा बख्शां दे नाल कथा कीर्तन दे समागम, महान गुरु घर की सेवा, लंगरां की सेवा आप सारे गुरमुखां ने करके साहिबां दे पावन दरबार दीयां हाजरियां भर के रहमतां प्राप्त कीतियां हन। मैं केवल समूह ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। तन की सेवा है, किसी को पैसा नहीं है, शरीर तंदुरुस्त है, लंगर वरता सकता है, लंगर बना सकता है, जोड़ियां की सेवा कर सकता है, जिमें दाता जी दे उपर चौर साहब जी की सेवा, ये सेवा कर सकते हैं। दरबार विच बैठ के कथा कीर्तन सुनना इत्यादि ये सेवावां सारियां ही। जे किसी को धन है, तन करके वो हाजरी नहीं भर सकता, ਕੰਮਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਾਲਬਧ ऐसी है कि इन्नी माया नहीं कि वो माया करके सेवा कर सकन।
पर गुरु परमात्मा की कृपा नाल मन करके बाणी पढ़ के आप जरूर चढ़ती कला की अरदास कर सकते हैं कि हे सतगुरु परमात्मा जी कृपा करो, जो गुरमुख गुरसिख सेवावां कर रहे ने उन्होंने तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला एकता इतफाक अपनी भै भावनी मर्यादा के सहित सेवा करन दा बल बख्शो। ये मन की सेवा। इसे वास्ते ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करते हैं। धन धन सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज आनंद साहिब जी के रोज़ सानू समझाते हैं कि जे गुरु की बख्शिश लैनी है तो जो कुछ तेरे पास है गुरु का समझ, तान मान धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्निया पई है। नाल हुक्म मनण दी भी ताकीद है, हुक्म है। सतगुरां दा हुक्म मर्यादा। गुरु के सिखो बाणी बहुत पढ़ते हैं, बाणी पढ़न वास्ते कोई नहीं रोकदा, पर सिक्खी स्वरूप तो शस्त्रधारी गुरमुख तैयार बर तैयार साहिबां दे प्रति जो स्वरूप बख्शिया, जो मर्यादा सानू बख्शी है, ਇਹਦੇ प्रति तत्पर रहना हर एक नूं दुखदाई हुंदा। हर एक तो भाव ਜਿਹੜੀਆਂ गौरमेंटां होण जां सिक्खी ਦੇ ਜਿਹੜੇ विरोधी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत परेशानी है इस गल्लों। बाणी पढ़न तो नहीं रोकते, कहते पढ़ो, पर सिक्खी स्वरूप नहीं चंगा लगता। पर साहिबां दा पहला हुक्म ही सानू इहो है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का हुक्म ही है, रहनी रह सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। जिन्ना गुरमुखा महापुरखों की याद दे विच आपां नाल नाल समागम रखिया है, धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की दात पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की संपूर्णता दमदमा साहिब विखे जो कीती है मेर, उस दिन नूं जिथे चेते कर रहे हैं उत्थे महापुरखों ने इन्नी रहत मर्यादा विच परपक्क कि अपने पासों तो पता ही नहीं किन्नियां कुछ भुल्लां आउंदियां उस पक्ष दे विच। कथा कर रहे ने, सिंह छोटी दस्तार थोड़ी जी बन के आया, करदे कहण लगे भुजंगिया उठ चल जाके वड्डी दस्तार सजा के आ। ते नाल ही संगत कोलों माफ़ी मंगदे कहंदे खिमा कर देना, ये अजे नवां नवां ही आया जथे विच। आम तौर पर अपने वल देखना, कदी जिंदगी झाती मारनी, गुरु दरबार च आ रहे हैं, कोई नहीं जिहो जी पग बद्धी कोई गल नहीं, विआह विच जाना है तो इन्नी ज़्यादा तैयारी करदे आ बंदा भी कोई हिसाब नहीं। गुरु दरबार विच आउणा है, सतगुरां दे दरबार विच आके जिथे मन करके आपां बख्शिशां लैणियां उत्थे साफ सुथरा सावधान तैयार बर तैयार सिंह चाहिए, सदा परपक्कता हजूरीआ गल दे विच आपां अपनियां ड्यूटियां मर्यादावां प्रति अवेसले हुंदे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इहो ही गल है कि सिक्खी दी चढ़दी कला नहीं हो रही। बहुत दीवान हुंदे ने, बहुत रागी ज्ञानी ढाडी पहला इन्ने लभदे ही नहीं सी, हुण जिन्ने हैगे। संत बाबा करतार सिंह खालसा जी का ही मैं बचन सुनाउण लगा। श्रोमणी कमेटी वालों बहुत वड्डा इजलास कह लईए, गुरसिखां दी कतरता बुलाई गई। क्यों ढैंदी कला, जिस तरह अजकल हुण की हो रहा, तो उस समय महापुरखों नूं इन्हां नूं बुलाया गया, ये भी मुखी सन। दूसरे इन्हां दे बराबर जिहड़ी संगतां गुरमुखां ने गुरसिखां ने बना दिता, उन्हां दे कर्मां विच भी वडियाई ऐसी लिखी सी, पर संगतां ने बनाया। बाबा मोहन सिंह जी पिंडरां वाले जिहड़े ने पिंडर कलां रहिंदे ने, उन्हां नूं भी बुलाया सी। इन्हां दी निमरता देखो, भावें संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा जी ने बनाया, आप दस्तार दे के 2.5 साल पहला वो आए ने, ते जगदेव सिंह जी तलवंडी उदों प्रधान हुंदे सी, वो उन्हां गुरमुखां दे नाल प्रीत बहुत करते सी, ते उन्हां ने उन्हां वास्ते जितना विशेष चादर विछवाई सी। हुण संत बाबा करतार सिंह खालसा जी भी आए ने, उन्हां दे मन दे विच संसा पै गया कि हुण मैं की कवांगा, मेरी प्रीत ते उन्हां नाल है, इन्हां नूं नहीं कह सकदा कि तुसीं इत्थे बैठो। गुरमुख हिरदियां दीयां जाननहार हुंदे हन,
ये बहुत ब्रह्म ज्ञान तो थले की अवस्था है, अंतरजामता। कोई बहुत ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी हो गया जोड़ा अंदर दी जानन लग पैंदा है। ये एकाग्रता की निशानी है। उस समय महापुरख थले बैठ गए, उत्थे नहीं बैठे जिथे वो विछाया सी। दूसरिਆਂ ने कहा भी, वो कहते नहीं। जदों आए उन्हों का विशेष सत्कार किया, बैठाया उन्होंने, साडे नालों वड्डे है। अख का ऑपरेशन होया है। सारे दूजे जथे दे सिंह कहते कि वो नाराज ने, बोलणगे नहीं, हो सकता कोई उस कौड़ा बचन भी कर देन, तुसीं ना जाओ। संत करतार सिंह जी महापुरुष गए, बैठ गए मंजे पास। बार बार पूछया, जी आप जी दे अख का ऑपरेशन होया, की हाल है? 20 मिनट बैठे रहे जी। अहीं सोचा वड्डे जे, आप जी वड्डे जे, दर्शन करा। उन्हें कोई बचन नहीं किया। सिंह कुछ बोलन लगे, कहते खबरदार, साडे नालों वड्डे है, गुरमुख है, नाम रसी है महापुरुष। नहीं बोले, उन्हों की मौज। वड्डियां दा हाल चाल पुछना साडा फर्ज है। ऐसी निमरता ते गुरमुखता है ते सदा मर्यादा विच परपक्क। उत्थे की बचन होया, मैं इजलास उस समय का दस के फतेह बुलाउणी। फिर सतगुरु साहिब जी की पावन हजूरी मंजी साहिब विखे बहुत वक्खो वखरे सुझाव दिते गए सारे वाले। संत बाबा करतार सिंह खालसा जी का समा आया, उन्होंने फिर कहा, भाई साडे रागी ढाडी परपक्क नहीं। ढाडी उदों अमृत नहीं छकते होंगे, बहुत घट होंगे सन। महापुरखा ने कहा कि अज तो यह प्रण करो कि जेड़ा भी अमृतधारी नहीं उन्होंने स्टेज पर नहीं बोलन देना। गुरु के सिखो, सिक्खी का प्रचार वही कर सकता जेड़ा खुद सिख है। जेड़ा आप सिख नहीं वो की करेगा? जिहदे पास आप परपक्कता नहीं, मर्यादा प्रति परपक्कता नहीं, वो किवें दृढ़ कराएगा? रागियां दी अपनी मर्यादा है, ज्ञानी सिंघां दी अपनी मर्यादा है कथा करन दी, पर अज रही नहीं। पता ही नहीं कथा दे वास्ते किहड़ी किहड़ी चीज़ चाहिदी है। मेरा सब्जैक्ट नहीं, उधर दूजा समा हो रहा है। समैथिक भी दास ने कथा करनी, उत्थे जाके मेरा समा है। पता ही नहीं, निंदी जाना, दूजिਆਂ ਨੂੰ माड़ा कही जाना। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच इन्नियां बख्शिशां रहमतां ने कि वो असीं नां थां ज्ञान कढ़ देवांगे सारा कुछ। मर्यादा है सारे आपो अपनी, सब छड्डी बैठे है। गुरु के सिखो, जिस गड्डी नूं अग लगी है ना, फायर ब्रिगेड नूं, वो किसी दे घर लगी हुई अग नूं बुझा नहीं सकती। जिहड़ी गड्डी सही सलामत है वो ही जावेगी फायर ब्रिगेड दी, ते घर दी अग बुझेगी। जदों साडे घर च खुद अग लगी है, असीं तुहानूं कित्थों शांति बख्शांगे? साडे बोलां नाल तुहानूं धीरज कित्थों आएगा? किवें मर्यादा दी परपक्कता? प्रेम होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस दे नाल नाल मर्यादा होनी उस तों भी ज़्यादा जरूरी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं भाई दान सिंह कहते, जी हुण तां ब्रह्म ज्ञान अंदर दीयां बख्शां रहमतां, हुण सारी एक ब्रह्म एक अकारां नूं रखण दी की लोड़ है। महाराज साहिब गुरु गोबिंद सिंह कहते, भाई दान सिंह साडे नालों वड्डा हो गया, असीं ककार पहने हैं ना, पहनने हैं। आप जी ने सुनिया होगा बड़ी बारी गुरमुखां पासों, बाबा बुढ़ा साहब जी आनंद च लीन रहिंदे ब्रह्म ज्ञान च। शिकायत लाई, महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी तो इशनान ही नहीं करते सवेरे उठ के। ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, भाई बूढ़िया तेरा उधार हो जाएगा, कोई शक नहीं है। जो उन्होंने कहा बचन अगों कि हुण तो लोड़ नहीं रही, मगर कहते वाਕਿਆ जिस अवस्था च किसी चीज़ की लोड़ नहीं, पर असीं वो गुरमुख कर्म जोगी बनाने हैं ਜਿਹੜੇ बाहरों सब मर्यादा विच रहन ते अंदरों ब्रह्म विच लीन रहन, जिथे किसी चीज़ की लोड़ नहीं। जे तू इशनान नहीं ना करेगा, तेनों वेखण वाले सारे ही डुबणगे। उन्हें कहना ये नहीं करता, असीं क्यों करिए? इस वास्ते ये गुरमुख जिन्हां दी आपां याद विच बैठे सां, मर्यादा विच ढलियाई नहीं सी आउण दिंदे हुंदे किसे पक्ष दे विच भी। आपां सारे ही सतगुरां नाल प्रीत करिए, सतगुरां दी बख्शिश कीते हुए निजम जो सारे ने उन्हां विच चलांगे ते सुख पावांगे। नहीं तो सतगुरु साहिब जी दे बख्शिश कीते हुए
जो मेरा भरे गुरमुखां ने दृढ़ कराए सानू सिद्धांत मर्यादावां, उन्होंने जे छड्डांगे फिर चढ़दी कला नहीं हो सके। क्योंकि साडे मन में होएगा जे असीं मर्यादा वास्ते किया इन्हें गुस्सा कर जाना, फिर तो असीं अपने ही सिख बनाने शुरू कर दिते है। ये ना गुस्सा करे साने, नहीं गुरु के सिखो, ये नहीं चाहिए। गुरु मर्यादा बारे जरूर प्रेम नाल बेनती करनी है। जे नहीं मनदा ਉਹਦੀ मर्जी, फिर ਉਹਨਾਂ का ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ गुरु नाल प्यार नहीं, गुरु की मर्यादा नाल नहीं प्यार, वो फिर साडा की लगता। महापुरखों ने दृढ़ता बख्शी तो अज आप जी वहिंदे हो। ठीक है, रहत मर्यादा विच नितनेम विच इन्ने भावें ना पक्के होण, इस दे बावजूद भी रागी ज्ञानी ढाडी होण अमृतधारी हुंदे। इन्हां गुरमुखां ने इस गल की दृढ़ता कराई सी। ये गल कह के कि वेखो गलत प्रचार गंदे गाने करन वाले गाउण वाले भी कर लैणगे, पर गुरमर्यादा का प्रचार, गुरु की बख्शिश का प्रचार तो गुरु की बख्शिश वाला ही कर सकता है, मर्यादा विच पक्का ही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। तो आप जी नूं सारिआं नूं पता है, मैं पहलां भी बेनती कीती सी, कल दी अमृत वेले दी सवेर दी कथा दे विच भी ढलियाइयां चाहुंदे आ ते फिर हौली जी कह भी की दिंदे, ਇਹ जी फलाने ज्ञानी रागी तो पी लेंदे आ, ढाडी पी लेंदे आ। तो मैं गलतियां तो तुहाडीआं, क्यों पिआउंदे जे, क्यों पैसे देंदे जे घर सद के, इस वास्ते कि सानू छूट मिल जाए। असीं कह दी जे रागी ज्ञानी ढाडी पी सकते, असीं क्यों नहीं पी सकते। कनेडा विच भी इस तरह ही सानू रागी सिंह दसदे, ਉਹ आंदे जी इत्थे तो बड़े बड़े उन्हां नां लाए तो हैरान हो गए। वो कहते पाप तो तुहानू लगना है, तुहानू भी पता गुरु मर्यादा अनुसार मना ही इन्हां चीज़ों की, तुहानू माया दिती है तो यदा मतलब ये कोई थोड़ी तुसीं पीओ तो उन्होंने भी पियाओ खाओ, ये नहीं, गलत है। इस वास्ते गुरु के सिखो ये समागम, इस वास्ते गुरमुखां सारे सिंघां ने रल के आप जी के सहयोग नाल, गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा नाल, सारे टकसाल के विद्यार्थियों ने, आप संगत जिहड़ी सारे प्यार करने वाले इस वास्ते रखे जाते हैं कि परपक्ता होवे, जीवन विच परपक्ता होवे, गुरु साहिब जी दियां आपां बख्शिशां लै सकीए, तैयार बरतियार होईए, अमृतधारी होईए, फिर साडा गाविया सुनिया सारा थाए पवेगा। धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे भी हन बचन, सेवक सिख पूजन सब आवा है। सारे पूजन वास्ते आउंदे है, परमात्मा की बाणी भी गाउंदे है, पढ़ते भी है, पर सतगुरु जी उन्हां दी घाल थाए पाउंदी है, पाउंदे हन जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी। सतगुरु जी दे चरणों विच अरदास, सतगुरु जी अपने सारिਆਂ ਦਾ एक जिन्ना इत्थे रह के समा बतीत किया है आप जी ने, असीं आपां सारिਆਂ ने इहदा लाहा साडे कोलों संभालिया जा सके, हिरदियां विच साडे बख्शिशां हो सकण। सतगुरु जी के चरणों में अरदास है, कृपा करन। फिर दोबारा साडे नाल दे जिन्ने सिंह ने टकसाल दे, जो गुरमुख प्यारे नाल सारे हन, जथेबंदियां दे जिन्ने गुरमुख हन, सारिਆਂ ने बहुत सेवावां कीतियां, इन्हां ने सिंघां ने बहुत सहयोग दिता है। आप जी ने भी किसी तरह की कोई भी बोलदियां उठदियां बैठदियां लंगर विच सेवा करदियां सिंघां पासों संगतां पासों किसी तरह की भी कोई भुल होई होवे, उहदी दास आप जी सारिਆਂ पासों माफ़ी मंगदा है अते बेनती करदा है कि अगे वास्ते भी इस तरह पंथ खालसे की चढ़ती कला वास्ते अपने जीवन होर उच्चे बनाउण वास्ते असीं साहिबां दे चरणां विच वध चढ़ के सेवा करिए। ये साहिबां दे चरणां विच अरदास करनी अते आप जी ने सहयोग देना। हुण दे सहयोग वास्ते आप जी का बहुत बहुत सारिਆਂ दा धन्नवाद। दास पासों होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी, अगे वास्ते सुमत बख्शणी, असीस बख्शिश करते हुए प्यार नाल गज के बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।